वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने कोड्स टॉपिक स्टार्ट किया था डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, विच इज़ द पार्ट ऑफ फर्स्ट यूनिट। ठीक है, तो उसमें हमने जो डिफरेंट कोड्स है, जैसे ग्रे कोड, आस्की सेकंड, विच इज़ द अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड, तो ये कोड्स हमने लास्ट लेक्चर में कवर किए थे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में जो बाकी नेक्स्ट कोड्स है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो यूज़ होते हैं, ठीक है, वो हम आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। एंड देन बाइनरी कोड को ग्रे कोड में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, तो उसके कुछ एग्जांपल हम आज के इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ कोड है XS3 कोड। ओके, इट इज़ डिनोटेड बाय EX3। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द टाइप ऑफ कोड। ठीक है, तो यहाँ पे एक ट्रूथ टेबल दिया हुआ है। ठीक है, तो किस तरह से डेसिमल या बाइनरी नंबर को हम कन्वर्ट कर सकते हैं XS3 कोड में। फॉर एग्जांपल, द XS3 कोड ऑफ बाइनरी नंबर 0010 विच इज़ नथिंग बट द 2 इन डेसिमल कोड, ओके, इज़ ऑब्टेन बाय एडिंग अ डेसिमल नंबर 3 टू द बाइनरी कोड। ठीक है, तो XS3 का सिंपली जो फंडा है वो इस तरह से कि जो बाइनरी नंबर आपको दिया रहेगा, ठीक है, उसमें 3 ऐड करना है। ठीक है, जैसे अभी हमें यहाँ पे एग्जांपल दिया है 0010, ओके, विच इज़ द बाइनरी नंबर, और इन टर्म्स ऑफ डेसिमल इट इज़ 2। ओके, इन टर्म्स ऑफ बाइनरी इट इज़ 0010। ठीक है, तो अभी हमें इसका 2 का XS3 नंबर चाहिए, ठीक है, या XS3 कोड चाहिए। सो वी आर सिंपली एडिंग द 3। ठीक है, तो हमें इसमें सिंपली ऐड करना है 3। ठीक है, तो 3 का जो बाइनरी नंबर रहेगा 4 बिट फॉर्म में, दैट इज़ 0011। ओके, तो इन दोनों को ऐड करके जो आंसर मिलेगा, ओके, सो दैट इज़ नथिंग बट द योर XS3 कोड। तो सिंपल जनरल एडिशन में 3 + 2 इज़ 5। ठीक है, दोनों को अगर ऐड कर दे, ठीक है, तो 5 का बाइनरी नंबर है 0101। ठीक है, सो दैट इज़ द बाइनरी नंबर ऑफ डेसिमल डिजिट 5। सो दिस इज़ योर XS3 कोड। ठीक है, एकदम इजी है कन्वर्जन में। जो भी नंबर आपको दिया है बाइनरी फॉर्म में या डेसिमल में, एंड उसका XS3 नंबर अगर निकालना है तो आपको सिंपली उसमें 3 ऐड करना है। ठीक है, दैट इज़ 011। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी डेसिमल या बाइनरी नंबर का XS3 नंबर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे यही दिया हुआ है एग्जांपल। तो यहाँ पे जो आंसर मिलेगा वो आपका 0101। ठीक है, तो यहाँ पे यही दिया है, जस्ट वी आर एडिंग 3 with the 2। So XS3 code for decimal number 0 through 7 along with their binary equivalent are shown in below table। तो यहाँ पे 3 कॉलम की है, फर्स्ट इज़ डेसिमल, सेकंड इज़ बाइनरी, एंड थर्ड वन इज़ द एक्सेस कोड। ठीक है, तो आपको पता है कि 0 जो डेसिमल में बाइनरी में उसका रिप्रेजेंटेशन होता है 4 × 0, 4 बिट फॉर्म में। ठीक है, सो अगर हम इस 0 में 3 ऐड करेंगे, सो विल गेट द XS3 कोड। तो 0 + 3 इज़ 3। ठीक है, एंड विच इज़ नथिंग बट द 011। ठीक है, तो 3 को हम इस तरह से बाइनरी फॉर्म में लिखते हैं 011, 4 बिट फॉर्म में। ठीक है, अगेन नेक्स्ट जो है आपका 1 है इन डेसिमल। ठीक है, तो हमें उसका XS3 कोड चाहिए, तो 1 प्लस अगेन हम ऐड करेंगे 3। सो 1 + 3 इज़ 4 एंड 4 विल बी अ 0100। ठीक है, तो ये इसका XS3 कोड हो गया। नेक्स्ट है 2 + 3 5, जो ऑलरेडी हमने अभी एग्जांपल लिया था। ठीक है, देन 3 + 3 6, दैट इज़ 011। इसी तरह से आगे सेम प्रोसीजर फॉलो अप करना है। मीन्स आपको सिंपली डेसिमल नंबर में 3 ऐड करना है, 4 + 3 7, तो 7 का वहाँ पे बाइनरी नंबर आपको 4 बिट फॉर्म में लिखना है। सो दैट इज़ योर XS3 नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे 7 तक दिया है। ठीक है, 7 + 3 10, 1010। ठीक है, तो उसके आगे भी ले सकते हैं हम 8 + 3 11, इस तरह से। ठीक है, तो दैट इज़ द XS3 कोड। अगर पेपर में क्वेश्चन पूछा गया तो आपको ये सब थ्योरी लिखना है, मीन्स एग्जांपल आपको एक एक्सप्लेन करना है, एंड देन राइट डाउन
दिस टेबल। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट कोड की तरफ। नेक्स्ट कोड था हमारा ग्रे कोड। ठीक है, जो ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में हमारा कवर हुआ है। ठीक है, बट अभी हमें मेथड लेना है कि ग्रे कोड को बाइनरी में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं एंड बाइनरी को ग्रे कोड में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जनरली हमें बाइनरी टू ग्रे में ज़्यादा इंटरेस्ट है कि मीन्स किस तरह से बाइनरी नंबर को ग्रे कोड में या ग्रे नंबर में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो अभी हम उसका एक एग्जांपल लेंगे, बट उसका एग्जांपल लेने से पहले हमें बाइनरी अरिथमेटिक मीन्स एडिशन किस तरह से होता है बाइनरी में, जैसे 0+1 है, 1+0 है। ठीक है, तो उसके कुछ रूल है, पहले वो रूल आपको पता होने चाहिए बाइनरी एडिशन के। अगर वो पता है तो आप ग्रे टू बाइनरी और बाइनरी टू ग्रे आप इजीली कोड कन्वर्जन कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम रूल्स लेते हैं, देन वी टेक द एग्जाम्पल। तो सामने जो आप टेबल देख रहे होंगे, ठीक है, वो एक्चुअल बाइनरी एडिशन का रूल्स है। ठीक है, मीन्स कोई भी दो नंबर अगर हम बाइनरी में ऐड करते तो उसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इस टेबल में दिया है। सपोज वी हैव टू ऐड द 2 बिट्स, फर्स्ट वन इज़ ए एंड सेकंड बिट इज़ बी। ठीक है, क्योंकि एडिशन करना है तो 2 बिट लगेंगे, या जैसे हम जनरल एडिशन करते हैं तो हमें 2 नंबर्स लगते हैं। ठीक है, 2 + 3 5 इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे भी 2 नंबर्स लगेंगे या 2 डिजिट्स लगेंगे। ठीक है, तो ये जो रूल्स है इसमें हमने 4 कॉलम्स लिए। फर्स्ट डिजिट A0, सेकंड डिजिट इज़ B0, या सिंपली आप AB भी ले सकते हो। ठीक है, बाइनरी एडिशन का आउटपुट आएगा आपका सम एंड कैरी। ठीक है, सम एंड कैरी। ठीक है, तो अभी हम फर्स्ट डिजिट लेते हैं। फर्स्ट इस तरह से कॉम्बिनेशन हो सकता है कि A is 0 एंड B is 0। ठीक है, A is 0 एंड B is 0 इफ़ यू ऐड बोथ द नंबर। ठीक है, सो द समेशन इज़ 0 एंड कैरी इज़ 0। ठीक है, जैसे हम डे टू डे लाइफ में एडिशन करते हैं जनरल डेसिमल नंबर्स का, सेम रूल अप्लाई होता है यहाँ पे एडिशन का बाइनरी में भी। ठीक है, जैसे अगर 0 के साथ 0 को ऐड करोगे तो आंसर विल बी अ 0। ठीक है, एंड द कैरी विल बी 0। सेम सेकंड कॉम्बिनेशन इज 0 + 1, इस तरह से आ सकता है। तो A is 0 and B is 1. Okay, if you add both the number 0 + 1, we'll get the sum 1 and the carry will be 0. ठीक है, तो किसी भी नंबर के साथ अगर आप 1 को ऐड करोगे सो द आंसर विल बी अ 1। थर्ड कॉम्बिनेशन इज 1 and 0. ठीक है, so it is possible that we can add the 1 with the 0. A is 1 and B is 0, so we can add it, so summation will be a 1 and the carry will be 0 in that case. Okay, so 1 + 0 is 1. Okay, and the carry is 0. Next bit is A is 1, B is 1. Okay, A is 1 and B is 1. If we add both 1 + 1, ठीक है, तो यहाँ पे ज़रा ध्यान देना, समेशन इज़ 0 एंड कैरी इज़ 1। ठीक है, जैसे हम 10 + 10 ऐड करते उसी तरह से 1 + 1 10। ठीक है, एंड देन दिस 0 इज़ सम एंड दिस 1 इज़ कैरी। ठीक है, तो सिर्फ इसमें ही चेंज है 1 + 1। ठीक है, बाकी तीनों जो है वो हम जैसे डे टू डे लाइफ में डेसिमल नंबर्स ऐड करते सेम रूल है। ठीक है, 0 + 0 समेशन इज़ 0। ठीक है, 0 + 1 सम इज़ 1, 1 + 0 1। ओके, सिर्फ 1 + 1 इज़ 0 1, समेशन इज़ 0 एंड कैरी इज़ 1। एक्चुअल में ये क्यों है, जैसे हम ऐड करते 1 + 1। ठीक है, सो 1 + 1 इज़ सपोज 10, मीन्स ये आपका 1, ये डेसिमल में। ठीक है, दिस 1 इन बाइनरी मीन्स 1 इन डेसिमल, दिस इज ऑल्सो अ 1 इन डेसिमल। ओके, तो डे टू डे लाइफ में अगर आप 1 + 1 ऐड करते हो, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा 2। ठीक है, सो वैसे ही आपको इसको याद रखना है, 1 + 1 इज़ नथिंग बट द 2। ठीक है, बट हमें आंसर बाइनरी में चाहिए, तो बाइनरी हम किस तरह से लिखते हैं, 2 का बाइनरी कैसे लिखेंगे, 0 0 1 0। ठीक है, बट हमें 2 बिट फॉर्म में चाहिए, नॉट अ 4 बिट फॉर्म में। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा आपका 1 0।
इस डेसिमल नंबर का बाइनरी में, ठीक है। 2 इज़ रिप्रेजेंटेड एज अ 0010 बट 2 बिट फॉर्म में, तो 2 बिट फॉर्म में आपको आंसर मिल गया है 10, ठीक है। सो 0 इज़ योर समेशन एंड 1 इज़ कैरी, ठीक है। तो इस तरह से इसको ध्यान में रखना है सिंपली, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को सवाल होगा कि 1 + 1 इज़ ये कैसे आ गया 0 1, ठीक है। तो एक्चुअली इस मेथड से सॉल्व किया 1 + 1, इस डेसिमल में ये 1 आएगा, ये भी सेम 1 आएगा। अगर हम सिंपल डेसिमल नंबर सिस्टम में ऐड करते हैं 1 + 1, सो आंसर इज़ 2। 2 का बाइनरी 10, सो दैट इज़ नथिंग बट द आंसर। तो ये एक्चुअली 2 ही है, ठीक है। बट इसमें से सम एंड कैरी सेपरेट किया, तो सम इज़ 0 एंड कैरी इज़ 1, ओके। तो इस तरह से बाइनरी एडिशन के रूल्स है। ये एक्चुअली आपका चैप्टर 1 का बी पार्ट है, बट अभी हमें ग्रे टू बाइनरी एंड बाइनरी टू ग्रे का कन्वर्जन लेना है, तो वहाँ पे ये एडिशन के रूल्स लगेंगे। दैट्स वाई ये हमने अभी कवर किया है, बट एक्चुअली हमें ये बी पार्ट में पढ़ना है इस यूनिट के, बाइनरी एडिशन सब्सट्रैक्शन, तब ये रूल्स हमें लेना था, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि किस तरह से बाइनरी नंबर को हम कन्वर्ट कर सकते हैं ग्रे कोड में। तो ये टेबल आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है। अगर ये पता है तो आप बाइनरी एडिशन इजीली कर सकते हो, 4 बिट का, 8 बिट का, ठीक है। तो एग्ज़ाम में 4 या मैक्स टू मैक्स 8 बिट का एडिशन आ सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हम बाइनरी टू ग्रे कन्वर्जन के स्टेप्स, ठीक है, किस तरह से करना है। तो फर्स्ट स्टेप जो है वो, उसमें द MSB इज सेम एज द ग्रे कोड एज इन द बाइनरी नंबर, ठीक है। तो ये हमें सिर्फ बाइनरी नंबर दिया हुआ है, दैट इज़ 1 0 1 1 0, ठीक है। 1 0 1 1 0, ठीक है। ये बाइनरी नंबर है, B मीन्स बाइनरी, ठीक है। अभी इसको कन्वर्ट करना है हमें ग्रे कोड में, ठीक है। तो G इज़ नथिंग बट द वी यूज फॉर द ग्रे नंबर, ठीक है। तो अभी इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट जो MSB रहेगा, मीन्स MSB विल बी एट द LHS साइड एंड LSB एट द RHS साइड, ठीक है। तो सबसे पहले जो MSB है उसको एज इट इज़ लिखना है आपको, मीन्स वो आपका फर्स्ट ग्रे डिजिट होगा, ठीक है। जो भी नंबर दिया रहेगा बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए, तो उसका LHS में जो नंबर रहेगा फर्स्ट, वो आपको एज इट इज़ लिखना है, वो उसका ग्रे डिजिट रहेगा फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमें नीचे ग्रे डिजिट्स मिलेंगे या ग्रे कोड मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। सेकंड, द सेकंड MSB ऑफ ग्रे कोड इज ऑब्टेन, मीन्स ये जो सेकंड है, सेकंड डिजिट और सेकंड नंबर इज ऑब्टेन बाय एडिंग द फर्स्ट MSB ऑफ बाइनरी नंबर, ये 1, ठीक है, फर्स्ट टू द सेकंड MSB, टू द ये सेकंड MSB, ठीक है। तो सेकंड किस तरह से मिलेगा, 1 + 0, ठीक है, 1 + 0, ये दिस इज़ 1, दिस इज़ 0, ठीक है। 1 + 0 इज़ नथिंग बट द 1, ठीक है। जो अभी हमने एडिशन के रूल्स देखे, ठीक है। 0 + 1, 1 + 0, आंसर विल बी 1, ओके। 0 + 0 इज़ 0, 1 + 1 इज़ 10, तो 0 + 1 जो लास्ट MSB है उसको हम, जो करंट MSB है, ठीक है, तो उसको हम ऐड कर देंगे। सो 1 + 0 आंसर इज़ 1, तो ये आंसर यहाँ पे, दिस इज़ सेकंड ग्रे नंबर, ठीक है। अभी हमें थर्ड चाहिए, ठीक है। सेम वी आर एडिंग लास्ट MSB विद द करंट MSB, ये 0, ये 1, अगेन 0 + 1 1, सो दैट इज़ 1, ठीक है। तो इसी तरह से नेक्स्ट जो डिजिट है हमें ग्रे कोड का, वो इस तरह से मिलेगा, लास्ट MSB 1, करंट MSB 1, दोनों को ऐड कर देंगे हम, 1 + 1, सम इज़ 0, ठीक है। तो इस तरह से हमें सम मिल गया यहाँ पे 0, ठीक है। नेक्स्ट डिजिट, जो लास्ट डिजिट है वो 1 है, ठीक है। नेक्स्ट डिजिट 0 है, 0 + 1, सॉरी 1 + 0 1, सो दिस विल बी द
1, ठीक है। इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। मीन्स नेक्स्ट डिजिट आपको किस तरह से मिलेगा, जो लास्ट MSB डिजिट है उसको करंट MSB डिजिट के साथ ऐड करते जाना है, ठीक है। इस तरह से ये दोनों में एडिशन होगा, ठीक है। एंड सबसे पहले जो MSB है वो एज इट इज़ आपको लिख लेना है फर्स्ट डिजिट, ठीक है। जैसे यहाँ पे 1 था, 1 एज इट इज़ हमने यहाँ पे लिख लिया है, 1 एज इट इज़ हमने लिख लिया है, ठीक है। तो एक बार रिवीजन लेते हैं हम। सो MSB विल बी रिटन एज अ MSB इन ग्रे कोड, तो जो भी डिजिट होगा वो एज इट इज़ आप लिख लोगे, ठीक है। सेकंड डिजिट क्या कैसे मिलेगा आपको, ये फर्स्ट डिजिट प्लस सेकंड बाइनरी नंबर जो है उसका एडिशन करोगे, 1 + 0 1, ठीक है। थर्ड किस तरह से मिलेगा, अगेन जो करंट MSB 0 प्लस नेक्स्ट जो है 1, इन दोनों का एडिशन रहेगा, 0 + 1 1, ठीक है। नेक्स्ट किस तरह से मिलेगा आपको डिजिट, 1 + 1 0, ठीक है, 1 + 0 1, ठीक है। एंड दिस इज नथिंग बट द ग्रे कोड फॉर दिस बाइनरी नंबर, ठीक है। तो इस तरह से आपको बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्जन आप कर सकते हो। सेकंड एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बाइनरी कोड दिया है 1 0 1 1 1 0, ठीक है। और इसको हमें कन्वर्ट करना है ग्रे कोड में, ठीक है। फर्स्ट स्टेप, टेक द फर्स्ट MSB एज इट इज़ इन द ग्रे कोड। तो यहाँ पे 1 दिया है तो एज इट इज़ हमने यहाँ पे 1 ले लिया है, ठीक है। तो ये फर्स्ट ग्रे कोड आपका आ गया। अब सेकंड ग्रे कोड किस तरह से मिलेगा, जो फर्स्ट MSB है एंड करंट MSB इन दोनों को ऐड कर दोगे, ठीक है, 1 + 0 1, ठीक है। नेक्स्ट ग्रे कोड किस तरह से मिलेगा आपको, जो लास्ट MSB है एंड नेक्स्ट MSB 0 + 1 दैट इज़ 1, ठीक है। नेक्स्ट डिजिट किस तरह से मिलेगा, जो लास्ट MSB एंड करंट MSB 1 + 1 0, ओके। अगेन नेक्स्ट 1 + 1 0, ठीक है। अगेन नेक्स्ट डिजिट किस तरह से मिलेगा, 1 + 0, ठीक है। सो दैट इज़ 1। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, दैट इज़ द ग्रे कोड, ठीक है। तो ये आपका ग्रे कोड इस तरह से 1 1 1 0 0 1, सो दैट इज़ 1 1 1 0 0 1, ठीक है। तो इस तरह से आप कोई भी बाइनरी नंबर को ग्रे कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो लास्ट वीडियो में हमने कन्वर्जन देखा, ठीक है, डेसिमल देन बाइनरी एंड उसका ग्रे कोड, ठीक है। तो इस मेथड से आप उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट कोड है EBC DIC, ओके। तो इसमें क्या होता है, दिस इज़ कैरेक्टर कोड वाज डेवलप बाय IBM, ठीक है। तो IBM जो मल्टीनेशनल कंपनी है, तो उन्होंने ये डेवलप किया है EBC DIC कोड, विच स्टैंड फॉर एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, ठीक है। सो दैट इज़ द लॉन्ग फॉर्म ऑफ EBC DIC, E फॉर एक्सटेंडेड, B फॉर बाइनरी, C फॉर कोडेड, D फॉर डेसिमल, I फॉर इंटरचेंज एंड C फॉर द कोड, ठीक है। सो EBC DIC एम्प्लॉयज ऑल 8 बिट ऑफ बाइट, ठीक है। तो ये 8 बिट कोड है, इट इज़ 8 बिट एंड आप लोगों को पता है 8 बिट इज़ नथिंग बट द 1 बाइट, BYT, ठीक है। सो इट इज़ अ 1 बाइट कोड और इट इज़ अ 8 बिट्स कोड, सो एनकोडेड एज अ 256 कैरेक्टर, 2⁸ इज़ 256। तो आप 256 कैरेक्टर सेट इसमें लिख सकते हो, विच इज़ ब्रॉडली सिमिलर टू ASCII कोड। जैसे हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में ASCII कोड स्टडी किया, उसका टेबल सेम इसी तरह से EBC DIC भी वर्क करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम दिया है 0 to F मीन्स 0 to 16, ठीक है, बिकॉज द बेस ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इज 16, सो इट इज़ फ्रॉम 0 to 15, F मीन्स 15, ओके। देन उसमें कुछ शॉर्ट फॉर्म्स दिए जैसे DEL मीन्स डिलीट, नल, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे कैरेक्टर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ABCD, ठीक है, स्मॉल एंड कैप्स। यहाँ पे स्मॉल ABCD दिया है, देन कैपिटल, देन नंबर्स आर देयर। जिस तरह से कीबोर्ड्स पे कैरेक्टर होते हैं, सेम यहाँ पे भी टेबल में वही कैरेक्टर यहाँ पे पुटअप किए गए। तो नीचे उसके शॉर्ट फॉर्म दिए, ठीक है, नल, DL डिलीट, RES मीन्स रिस्टोर, ठीक है।
तो पेपर में अगर क्वेश्चन आया तो आपको थोड़ा सा थ्योरी लिखना है, देन उसके बाद ये टेबल बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट कोड इज़ होलीरिथ कोड, ओके। सो प्रेजेंटली डेटा स्टोर करने के लिए हम यूएसबी यूज़ करते हैं, ठीक है, डीवीडी यूज़ करते हैं, सीडी, ठीक है। बट पास्ट में यूज़ करते थे फ्लॉपी, ठीक है, जनरली डेटा स्टोरेज के लिए, हार्ड डिस्क। बट बिफोर दिस डिवाइसेस मीन्स फ्लॉपी और हार्ड डिस्क के पहले जो डेटा स्टोर होता था वो पंच कार्ड में होता था, ठीक है। तो यहाँ पे पंच कार्ड का डिज़ाइन दिया है, तो इसमें कॉलम्स दिए हैं, ठीक है, एंड दीज आर द रोज। तो इस तरह से कॉलम्स एंड रोज फॉर्म में यहाँ पे डेटा स्टोर हो रहा था, ठीक है। मीन्स इट कैन बी अ न्यूमेरिकल डेटा और इट कैन बी अ कैरेक्टर और द स्पेशल सिम्बॉल्स, ठीक है। तो ये सभी कुछ यहाँ पे स्टोर होता था इंस्टेड ऑफ फ्लॉपी डिस्क, ठीक है। पंच कार्ड्स आर यूज, ठीक है। तो आगे जैसे जैसे इन्वेंशन होते गए उस तरह से फिर अभी यूएसबी आ गया, ठीक है। तो डेटा हम स्टोर करते हैं अभी यूएसबी में, यूनिवर्सल सीरियल बस में, ठीक है। तो पहले यूज़ होता था पंच कार्ड टू स्टोर द डेटा, तो ये होलीरिथ कोड उसी का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे डेटा स्टोर हो रहा था, ठीक है। मीन्स कैरेक्टर्स आर ऑल्सो स्टोर, देन अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स आर ऑल्सो स्टोर इन द पंच कार्ड, ठीक है। तो पेपर में अगर क्वेश्चन आया तो आपको थ्योरी लिखना है एंड ये टेबल निकालना है, ठीक है। तो आज का वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एरर डिटेक्टिंग एंड एरर करेक्टिंग कोड का डिटेल स्टडी करेंगे, जिसमें हमें पैरिटी बिट्स एंड हैमिंग कोड उसका डिटेल स्टडी करना है, ठीक है। सो थैंक यू।